पिट पिटा के कर लोगे, कैसे कर लोगे? ऐसे कर लोगे ना? हाँ, बिना पिटे कर लोगे? ठीक है। हाँ, नहीं तो आ जाना बाहर, है ना? ठीक है, पढ़े? हाँ बेटा, और कैसे? कुछ खाना थोड़ी खिलवाऊंगा तुम लोगों को, तुम्हें क्या लग रहा है? भाई वीटी सर दूसरे बैच में पैसे बांट रहे हैं, पता चला मुझे। बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, हाँ मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ, मैं फाइन लगाऊंगा। है ना? हाँ, वापसी ले लेंगे। हाँ, हम क्वेश्चन करा के पैसे वापसी ले लेंगे। ठीक है, सही है। हाँ, चलो पढ़ते हैं बेटा, कहानी शुरू की जाए। मंथन पटना ऑफलाइन। चलो भाई स्टार्ट करो फटाफट से। लास्ट क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करो जल्दी से। वायरस, कल क्या तारीख थी? 8, इसमें से भी नहीं 8 का चाहिए रहा। कल 8 तारीख थी, तो तुम्हारे टोटल नीट में कितने महीने रह गए हैं? 6, 7, 8 रह गए? कितने रह गए? अगस्त चल रहा है, मई तक कितना रह गया? 5, 8 है, 9 है, 7 है, 8.5 महीने के आसपास है। 265 दिन रह गए भाई साहब। सही है, मत बनाओ असाइनमेंट, मत बनाओ। बनाओ मत तुम, है ना? क्या फर्क क्या पड़ता है? हाँ बेटा, तुम लोग ना टाइम खराब कर रहे हो, वन शॉट वगैरह, ये इनसे नहीं होता कुछ। लास्ट में जाके वो क्या है कि जब पूरा नहीं पढ़ोगे वो हेल्पफुल ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत ये तुम्हें ये देखना टीचर तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता, तुम मत करना, है ना? हाँ, बना के रखना भाई, डाउट के लिए टाइम बताऊंगा इसका कब लेना है। आ जाओ भाई आगे। हमने लास्ट ये पढ़ा था वायरस, ये डिस्कवरी पढ़ी थी। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछ लो पहले, जल्दी रिवाइज करो, जल्दी फास्ट। कोई कुछ पूछना चाहता हो? ये इधर कहाँ गई सब जनता? छुट्टी है? चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लिख लिया? है बेटा, वायरस में डीएनए आरएनए में से दोनों में से कोई हो सकता है। मैंने कहा कि सारे लिविंग में सिर्फ डीएनए होता है, वायरस में डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है। फर्क है ना इस बात में? मैंने ये नहीं बोला कि वायरस में डीएनए नहीं हो सकता, मैंने बोला है लिविंग में तो सिर्फ डीएनए है, वायरस में इसमें से कुछ भी हो सकता है। हाँ, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम का मतलब है कि इंफेक्शन कॉज करने वाला लिविंग फ्लूइड, कि एक ऐसा लिक्विड जो नया इंफेक्शन कर सकता है। ठीक है, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम कहते हैं उसे। हाँ बेटा, स्टेनली ने पहली बार वायरस को देखा था। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, स्टेनली के काम से पहले वायरस का मतलब था सिर्फ एक लिक्विड। एक मिनट बेटा, सिर्फ एक ऐसा लिक्विड। आवाज नहीं आ रही? अब ठीक आ रही है?
तेज आ रही थी पहले, आ ही नहीं रही थी? अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं बेटा, स्टेलने के काम से पहले ऐसा माना जा रहा था कि वायरस जो है सिर्फ एक लिक्विड है। सही है, वायरस क्या है? सिर्फ एक लिक्विड है। पहली बार वायरस हमें दिखा है, सही है। तो स्टेलने ने पहली बार वायरस के क्रिस्टल्स देखे। क्रिस्टल का मतलब होता है एक प्रॉपर शेप। क्लियर? सही है। अब हम यहां से आगे जा रहे हैं, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ते हैं तो सबसे बाहर क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वायरस जो है बेटा वो दो चीजों का बना हुआ है। वायरस का स्ट्रक्चर जो है ना, वायरस का स्ट्रक्चर दो चीजों का है, उसमें दो कंपोनेंट है। क्या है? दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट मतलब दो पार्ट है। पहला है प्रोटीन का कवर। प्रोटीन का जो कवर है उसको अपने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैप्सिड। प्रोटीन के कवर को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो प्रोटीन के कवर को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ये क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। दूसरी चीज हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, दो चीजें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैप्सिड कैसा दिखता है। ध्यान से सुने बेटा, कैप्सिड कैसा दिखता है। इधर देखो सारे बच्चे, हम जब किसी वायरस को बनाते हैं तो इस तरीके से कवर होता है, इसको कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, इसको अपने क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड। कवर है ये। हाँ बेटा, अलग अलग शेप होती है। एक तो ये शेप बना दी। ये जो कैप्सिड है ना, ये जो हमने कैप्सिड लिखा है, ये कवर है। ये कैप्सिड जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स का बना हुआ है, मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोटीन सब यूनिट। प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनका नाम है कैप्सोमियर। आप जैसे आपने देखा है कि दीवार हम बनाते हैं ना, ब्रिक की दीवार बनाते हैं, ईंटों की दीवार, तो ईंट एक छोटी सी यूनिट है, उससे पूरी दीवार बनी है। ऐसे ही क्या है, कैप्सिड एक बड़ी यूनिट है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो छोटी छोटी यूनिट से बना, उसे कैप्सोमियर कहते हैं। होता क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो वायरस होता है ना बेटा, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। जो वायरस होता है, वायरस के डीएनए में बहुत कम जगह होती है, थोड़ी सी जगह से वो कैप्सोमियर बनाता है, और फिर उसको बार बार बनाने के लिए क्या करना है? सिर्फ उसको बार बार डीएनए से आरएनए बना के प्रोटीन बनानी है। तो छोटे छोटे मतलब कैप्सोमियर बनाने, एक कैप्सोमियर बनाने के लिए उसमें जीन होती है। फिर उसमें जीन किस चीज की होती है बेटा? उसको अरेंज करने की। मतलब वायरस में क्या होता है, ज्यादा बड़ा डीएनए होता नहीं है, छोटे से डीएनए में एक हिस्से में होता है कि कैप्सोमियर कैसे बनेगा, कौन सा बनेगा, दूसरा वो कैसे अरेंज होगा। क्योंकि कैप्सोमियर क्या है, जैसे ईंट होती है उसकी जैसी एक यूनिट है, उसको बार बार लगाते हैं, क्या बन जाएगा? कैप्सिड बन जाएगा। तो हम इस चीज को समझते हैं कि जैसे मेरे पास एक छोटी सी यूनिट है, इसे क्या बोल रहे हैं? कैप्सोमियर। यस, जब मैं इसको अरेंज कर दूंगा ऐसे, इस तरीके से अरेंज कर दूंगा कोई शेप में, अब इसको कैप्सिड कह रहे हैं। सही है, तो कैप्सिड क्या है? एन इंटू, ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, इस कैप्सिड को ही प्रोटीन कोट कहते हैं। कैप्सिड को ही क्या कहते हैं? कोट। इसका रोल क्या होता है? प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल को। प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। उसको रिपीट करके क्या बनाते हैं? कैप्सिड बनाते हैं। अब क्या होता है बेटा, क्योंकि अगर मैं कैप्सिड बना रहा हूं, कैप्सिड बना रहा हूं किससे? कैप्सोमियर से। उसकी अलग अलग शेप बनती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री और शेप ऑफ कैप्सिड का मतलब है कि कैप्सोमियर को जब मैं अरेंज करता हूं तो अलग अलग तरह की शेप फॉर्म होती है। अलग अलग तरह की क्या होती है? शेप फॉर्म होती है। सबसे पहली शेप, उसको पॉलीहेड्रल बोलते हैं। पॉलीहेड्रल जो है वो देखने में कई बार स्फेरिकल भी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ऐसा बना दिया। अब ये कैप्सिड है, इसमें
ये ट्राइंगल जैसी छोटी छोटी यूनिट्स हैं। ट्राइंगल जैसी क्या है? छोटी छोटी क्या है? यूनिट्स है। समझ में आ रहा है? इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। समझ आ रहा है? तो इसकी शेप कैसी बन गई है? पॉलीहेड्रल बन गई है। पॉलीहेड्रल मतलब बहुत सारे कॉर्नर। कई बार ये गोल बन जाता है ऐसे, कई बार ये क्या बन जाता है ऐसे, गोल भी बन जाता है। तो इसको हम कौन सी देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम क्या करते हैं, वायरस की अलग अलग शेप बनती है किसके हिसाब से, कि ये कैप्सोमियर कैसे अरेंज हो रहा है। एक शेप क्या है कि ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, ये अलग अलग तरीके से अरेंज होके क्या बना दिया, ये पॉलीहेड्रल बना दिया। दूसरा मेरे पास क्या है बेटा, दूसरा मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉलीहेड्रल हमने बना दिया, ठीक है, हमने क्या बना दिया, पॉलीहेड्रल बना दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, आप समझें इसे, सेकंड हमारे पास है, उसे कहते हैं सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड। सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड, इसका क्या मतलब है सुनो। आप ये वाला वायरस देख रहे हो, ये किसका है, क्या नाम है इसका, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये पहला वायरस डिस्कवर हुआ था, ये समझ आ रहा है, फर्स्ट वायरस ये था जो डिस्कवर हुआ था। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्या किया हुआ है, कुछ ऐसा है ये कि आप एक धागा ले लो, उस धागे पर ये सारे ये लगा दो, और अब उस धागे को ऐसे गोल गोल घुमा दो, ऐसा बन जाएगा। मैं अगर एक धागे पे ये बांध दूं और ऐसे ऐसे घुमा दूं तो ये शेप आ जाएगी, ठीक है। इस शेप को हमने नाम दिया है, ये क्या बोला है, सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड, ऐसी शेप बनती है। क्लियर है? और ये किसकी शेप है, कैप्सिड की। किसकी शेप है, कैप्सिड। ऐसी शेप का वायरस हमारे पास कौन है, टीएमवी। इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। टीएमवी में आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और ये आरएनए भी अगर आप देखो ना, थोड़ा हेलिकल जैसा है ये। क्लियर है? तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद करने, पहला, वायरस में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन का कवर और साथ में जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कवर को कहते हैं कैप्सिड या प्रोटीन कोट। क्लियर है? कैप्सोमियर एक छोटी यूनिट होती है, वो रिपीट करती है और क्या बनाती है, कैप्सिड। कैप्सिड की अलग अलग शेप होती है। एक शेप होती है जिसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स शेप का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें ये वाली भी शेप होती है और ये वाली भी शेप होती है, दोनों होती है ऐसा। तो अगर आप देखो, ये वाली शेप पॉलीहेड्रल हो गई, सही है। इस वाली शेप को क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड या सिलेंड्रिकल। जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है नॉर्मली, ऐसा नहीं है, दोनों में, इसमें है पॉलीहेड्रल में, पर पूरे को कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड पूरे को बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ इतने वाले में है। तो ये वाली शेप कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स। ये शेप मुझे इसमें मिलती है, बैक्टीरियोफाज में। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसी वाली शेप किसकी है, टीएमवी की। किसकी भी है, टीएमवी की। टीएमवी की फुल फॉर्म, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये पहला वायरस डिस्कवर है। ये क्या है, फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड। कोई डाउट है, बोलो, बना लीजिए, चलिए शुरू करिए। मोज़ेक का मतलब होता है धब्बे, लीफ पे धब्बे बन जाएंगे, पैच बन जाएंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब दो अलग अलग शेप की पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। नहीं, वो ये पूरा कैप्सिड है, इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर है, पर डीएनए एक में होता है? ये टेल, ये भी इसी का हिस्सा है, कैप्सिड का हिस्सा है। एक मिनट रुक जा बेटा, ये बैक्टीरियोफाज है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हाँ बता बेटा, क्या कह रहा है। होस्ट में इसके थ्रू यहां से होता हुआ जाएगा। बैक्टीरिया में ट्यूब नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर छेद कर देता है ये क्या होता है, यहाँ पर टेल होती है। मैं भी इसकी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं तुझे, ये देख, इसका स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहा है तुझे, ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये हेड हो गया, इसको क्या बोल रहे हैं, कॉलर। ये शीथ हो गई। यहां पर कुछ एंजाइम होता है, तो ये क्या करता है, ऐसे अटैच हो जाता है। इधर ध्यान से देख, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के ऊपर इस तरीके से अटैच हो गया। ये समझ आ रहा है? फिर कुछ टाइम के बाद
ये शीत इसके कांटेक्ट में आ जाती है ऐसे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ध्यान से तब क्या हुआ, ये शीत है, अब क्या हुआ, ये ऐसे नीचे बेंड कर जाती है, ये टांगे इसकी बेंड कर जाती है, ये वाला स्ट्रक्चर इसके कांटेक्ट में आके यहां छेद कर देता है इसमें, बैक्टीरिया में, और यहां से फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसमें था ना, वो इसमें चला जाता है। तो यहां पर कुछ एंजाइम होते हैं, यहां एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। तो एक तरह के लाइसोजाइम होते हैं किसी तरीके के, या जो भी होते हैं, वो सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एंजाइम क्या कैसे काम करता है, देखो मैंने क्या बताया, ये टेल फाइबर से अटैच हो गया, यहाँ पे किससे अटैच हुआ है, टेल फाइबर से अटैच हो गया। फिर ये वाला हिस्सा इसकी मदद से ये कांटेक्ट में आता है उसकी, देखो ये वाला हिस्सा टच करता है उसको, फिर यहां से ये डीएनए अंदर चला जाता है बैक्टीरिया में। समझ में आ रहा है? तो ये भी प्रोटीन कैप्सिड का हिस्सा है, ये भी है, ये भी है, लेकिन डीएनए मेनली किस में होता है, हेड में। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो तरह की स्ट्रक्चर है, एक है पॉलीहेड्रल, दूसरा ये शीट सिलेंड्रिकल है। सबको दिख रहा है, ये वाला पॉलीहेड्रल है, ये वाला सिलेंड्रिकल है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। यहां एंजाइम होते हैं, ये टेल फाइबर से अटैच होता है, देखो यहां अटैच दिखा रहे हैं, फिर यहां को कांटेक्ट में लाकर यहां से वो छेद करके यहां पे जो डीएनए होगा उस डीएनए को अंदर भेज देता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज। इसका नाम क्या है, टीएमवी। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, इसमें क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इतनी बात याद कर पाएंगे, बोलो। ठीक है, बैक्टीरिया पे अटैच किसकी मदद से होता है, टेल फाइबर से। क्लियर है? ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से, नोट करो। हाँ बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गलत लिखा तूने, फिर ठीक कर। बोथ बैक्टीरियोफाज हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कब लिखा है, पहले का लिखा हुआ है, कब लिखा है मैंने, लास्ट ईयर। उसको ठीक कर ले, गलती है फिर, वो सबने डबल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए लिखा हुआ है। मोस्ट बैक्टीरियोफाज इज डबल स्ट्रैंडेड। नहीं नहीं, डीएनए करना है, रुको भाई, तुमने गलती लिख दिया। अच्छा बेटा, गलती होगी, लिखवा रहा हूं, सही कर देता हूं। हाँ, क्या चीज है, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में तुमने बैक्टीरियोफाज लिख दिया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो, बेट है। अरे पहले लिखो तो सही, दोबारा लिखवाऊंगा बेटा, अभी आएगा फिर से आ रहे हैं। पहले ये तो नोट करो सब लोग, अरे नोट करो जल्दी, और जल्दी आया करो भाई। कौन आया अभी, क्या हुआ, इतना लेट क्यों आया, ट्रैफिक था ज्यादा? अच्छा, कौन सा ऑफिस खुला है जरा सुबह 8:30 बजे, है, ट्रेन से आता है? बैठ जाए यार, ये फर्जी बच्चे हैं। जल्दी लिखो बेटा। अपना गाड़ी किसके पास है भाई, कौन है ऐसा जो अपना गाड़ी से आ रहा है, वीटी सर। अच्छा। बेटा तुम कुछ भी कर लो ना, तुम्हें कहीं ले जाने वाले वीटी सर, चुपचाप पढ़ लो। है, हाँ हाँ, कोई कहीं नहीं, तुम्हें अपनी शादी वादी में ले जाएंगे वो। हाँ। क्या होता है, दोनों तरह का, हाँ हाँ, दोनों हिस्से बना लेता है, यस।
बेटा पॉलीहेड्रल का अलग से एग्जाम्पल नहीं पढ़ना तुझे, वैसे सिलेबस में ही नहीं है तेरे। मान ले हमें ऐसा कुछ याद नहीं करना जिसमें अलग अलग शेप के बैक्टीरिया याद कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब करनी ही नहीं है सिलेबस में। हाँ बोल बेटा। ठीक तो है कैप्सोमियर की, तो वही तो लिखा है रोल ऑफ कैप्सिड, क्या लिखा है? प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा? ठीक। हाँ बेटा। वायरस के अंदर, हाँ नहीं, नहीं मेरी बात सुन। एक जीन एक डाई की तरह काम करती है, जैसे कोई चीज प्रिंट करते हैं ना, कितने प्रिंट निकाल सकते हैं? अनलिमिटेड। ऐसे ही जीन से आप अनलिमिटेड, सेम प्रोटीन अनलिमिटेड नंबर बना सकते हो, बहुत सारा बना सकते हो। हाँ, मतलब जीन बनाने के लिए कैप्सोमियर, और एक जीन है उसको अरेंज करने के लिए, तो कैप्सिड बन जाएंगे कितने भी बना ले। ठीक है। हाँ और बोलो। डीएनए है बेटा, अभी लिखवा रहा हूं सारी चीजें, जल्दी करेंगे, फास्ट थोड़ा सा रहे। आरएनए डबल स्टैंडर्ड कैसे होता है, एग्जिस्ट कैसे कर पाता है? वायरस में होता है। क्यों नहीं कर पाएगा, मैं जानना चाह रहा हूं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, अच्छा तू कह रही है वो टूट जाएगा? कैसे टूटता है वो? हाँ मेरी बात सुन बच्चे, इस वाले वायरस में बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, टीएमवी में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। तो वायरस में डीएनए आरएनए में से कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है वायरस में। मैं पूरी लिस्ट अब लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है? लिख लिया भाई सबने? चलिए आगे चल रहे हैं। भाई जल्दी लिखा करो, तुम थोड़ा सा बहुत स्लो लिखते हो, इतना धीरे लिखोगे तो बेटा कैसे होगा फिर, है ना? हाँ वो टूट जाता है, टूट जाता है, पर वो सेल के अंदर है, ठीक है? कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन रखता होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। आ जाओ भाई, हेडिंग डालो जेनेटिक मटेरियल। हेडिंग डालेंगे जेनेटिक मटेरियल इन वायरस। भाई वायरस में जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है। यस, वायरस में जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, याद है सबको ये बात? ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है देखो। सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन है, इधर देखो भाई सारे, ये ऑप्शन है हमारे पास है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सबको दिख रहा है? और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। हमने इसको क्या लिखा है, पढ़ने का समझो इसको, इसको लिखा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सही है? तो आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, वो दो तरीके का हो सकता है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। यस, डीएनए दो हो सकता है, कौन कौन सा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अब आपको इन वायरस के नाम याद करने हैं, ठीक है? वायरस के नाम याद करने हैं, अब सुनते रहना ध्यान से। हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बहुत सारे वायरस हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म कह रहा हूं आपको, ऐसे याद कर लेना। एच से मैं यहां पर एचआईवी वायरस करूंगा, एचआईवी में वायरस है ऑलरेडी, वी का मतलब वायरस होता है, आई का मतलब इन्फ्लुएंजा, यस, वी का मतलब टीएमवी ले लो, वहां से उठा लो, एम का मतलब मीजल्स, एक होता है मम्स, यहां मेरी, अरे एक मिनट रुको, वैसे एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हमने नाम याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई है, ताकि आपको सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस के नाम याद रह सके, ये कोई फुल फॉर्म नहीं है। एमएमआर का एक टीका लगता है, टीका समझ में आता है? ठीक है, टीका लगता है, वैक्सीन लगती है। एम से मीजल्स है, दूसरे एम से मम्स है, वैसे आर से रूबेला होता है जो टीका में होता है, पर यहां हम आर से रेबीज याद कर रहे हैं, रेबीज डॉग्स कैट इनके काटने से हो सकता है। एक और वायरस होता है राइनो वायरस,
राइनो वायरस कॉमन कोल्ड करता है, आपको याद होना चाहिए कौन क्या करता है, कॉमन कोल्ड। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके अलावा जो कोविड का वायरस था, ठीक है, ईबोला टाइप से कुछ आया था, तो जितने भी नए वायरस आएंगे उनके चांसेस हैं कि वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट करता है और बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा पाता है। समझ में आ रहा है? तो चांसेस ये हैं कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होगा। आपको याद है कोविड का वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट किया था, उसकी 40 स्ट्रेन आ गई थी, सही है, और कंट्री में म्यूटेट करता चला गया। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है उनके नाम ये वाली डिजीज करने को लेकर है। क्लियर है? अब आते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें आपके पास आपने सुना है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस लिवर में होता है, ए बी सी करके होता है। क्लियर? आप टेस्ट कराओ, आधे से ज्यादा लोगों को किसी ना किसी तरह का हेपेटाइटिस होता है, ठीक है, पर नॉर्मली हेपेटाइटिस का वायरस लिवर में चुपचाप पड़ा रहता है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। क्लियर है? ठीक है, कुछ उसकी स्ट्रेन है जो नुकसान पहुंचाती है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम लोग एक डिजीज होती है हर्पिस। हर्पिस में क्या होता है, रेड रेड कलर के पूरे धब्बे हो जाते हैं, ऐसा लगता है जल गया है। गांव में क्या करते हैं उसको, फिर कुछ किसी से झाड़ा लगवाएंगे, कुछ करेंगे, पर नॉर्मली वो एक वायरस है जिसमें ऐसा रेड कलर का ऐसा लगता है पूरा हाथ पे कुछ जल गया है हाथ, इस तरीका, उसे हर्पिस वायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हर्पिस वायरस, ठीक है। अच्छा, हर्पिस जो है, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है बेटा हमारे पास, वो भी एक ऐसा वायरस है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। सही है, चिकन पॉक्स आपने सुना है, जो गांव में बोलते ना माता निकल गई और वो सब, वो चिकन पॉक्स है, ठीक है। काउ पॉक्स भी ऐसा ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। एक और मैं यहां पर लिख देता हूं, बैक्टीरियोफाज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में 5 into 174, ये वायरस क्या है, 78 क्यों है? अरे ठीक कर ले यार, 174 है, मैंने लिखवाया है तो ठीक है। भैया वो आपने ऊपर नीचे लिखा, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप ठीक कर लो ना उसे यार। हाँ सिंगल स्टैंड है। अबे भाई सुनो ध्यान से सारे, ये तुम्हारी क्लास 12th की उसमें लिखा है एनसीईआरटी में, 5 into 174, आप सुन लो ध्यान से। अरे भाई सुनोगे तब तो, 5 into 174 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है, इतनी बात याद कर लोगे। उसके अलावा एक वायरस और है, क्लास 12th में लिखा है, लैम्डा फाज, तो ये भी ये होता है, इसमें होता है। अब एनसीईआरटी ने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया। एनसीईआरटी ने क्या बोला है सुनो, एनसीईआरटी कहती है कि वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, जो किसको अटैक करेगा, बैक्टीरिया को। ठीक बेटा, वो जब डाटा मैंने लिखा था ना, मैं घर पे लिख रहा था उसको, ठीक है, और नीचे बेटा खेल रहा था तो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, वो क्या कर रहा था, स्विच बंद कर रहा था, जो मुझे ध्यान है, और मैं वो स्विच बंद करके वो सारा उड़ जाता, वो मान नहीं रहा था। ठीक है, जब मैं वो लिख रहा था, मुझे जो ध्यान है, वो डाटा मैं लिख रहा था, वो शायद मैंने घर पे ही लिखा था लास्ट दिल्ली में, तो वो कुछ ऐसा गड़बड़ कर रखा, तो हो सकता है इधर उधर हुआ हो। पर ये 174 ठीक है, आप क्लास 12th में चेक करो, और ये ठीक है, आप पुराने नोट से मैच करोगे तो यही सब है 174 है, ठीक है। हाँ ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा, अब हमें इतना ज्यादा साल हो गया, हम पढ़ते ही नहीं अब किताबें, हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं चीजें, ठीक है। अब हमें वो नहीं कि नोट्स पढ़ना है या एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी जरूर पढ़ते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कुछ लोगों को लगता है, हम लोग एनसीईआरटी को फिर से देखते हैं ताकि कुछ उसमें ऐसा हर बार मिलता है हमें भी, ठीक है। हमें डाटा याद करने की नीड नहीं पड़ती है, जैसे क्या होता है पढ़ाने के लिए जब शुरुआती दिन होते हैं बहुत सारे टीचर्स को, उनको डाटा याद करना पड़ता है, हमें अब वो नीड चली गई है, क्योंकि हमने बैचेस बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, तो वो सब हम मतलब नहीं जरूरत पड़ती। हाँ बाई मिस्टेक गलत लिखवा सकते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं, रेयरली वो नहीं होता है, डाटा लगभग याद रहता है। तो वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, ठीक है ना। इसलिए तुम सर्वेसर को देखोगे वो नींद में भी पढ़ा रहे होते हैं,
कई बार जब उनकी सुबह 8 बजे क्लास होती है तो वो कई बार कहते हैं सर मेरी आंख तो लग रहा है 8:15 बजे खुली है। वो 15 मिनट भी पढ़ा रहे हैं और गलत नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से शायद 20 एक साल का है। हाँ उनका सच में बहुत ज्यादा है ना। वो 2003-4 से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत पूरे फैमिली से थे, तो 12th करते ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद कोचिंग में 2004 से पढ़ा रहे हैं, मतलब आप समझो उससे पहले से पढ़ा रहे हैं वो। तो वो बीएससी जब कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे, उस वक्त भी पढ़ाते थे, और उसको करने के बाद वो कोटा लगातार पढ़ा रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस हम सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उस सेंस में है। और क्या होता है कि जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमें ये पता होता है ये नहीं बताना। उससे क्या होता है, कई बार बच्चों को मजा कम आता है, मैं क्लियर बता रहा हूं, लेकिन वो आएगा उतने में से ही जितना कराएंगे। ये 100% सही है। उसमें मजा कम आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यार इसमें इंटरेस्ट कम आ रहा है। लेकिन क्या होता है, अगर हम लिमिटेड नहीं पढ़ाएंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, और आप पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, आपको पता नहीं होगा करना कैसे। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही, इसलिए कह रहा हूं। विच वायरस विच अटैक बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफाज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तुम्हारे सिलेबस में एक बैक्टीरियोफाज लिखा है जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वो क्यूबी बैक्टीरियोफाज है, वो क्लास 12th में लिखा है। क्लास 12th में एक वायरस है जो बैक्टीरियोफाज है, उसको अभी यहां मत डालो, बाद में करेंगे उस पर बात। उसके बाद वायरस विच अटैक प्लांट, जो प्लांट को अटैक करते हैं, वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसका बेस्ट एग्जांपल है टीएमवी। यस, ठीक है। वायरस विच अटैक एनिमल सेल, एनिमल और एनिमल सेल, बात समझ आ रहा है। वायरस सेल को अटैक करता है, एनिमल को अटैक नहीं करता। एनिमल तो अपने आप मर जाएगा जब सेल को अटैक करेगा। तो उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। ठीक है, ये वाला नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है और डबल स्ट्रैंड आरएनए है। आ रही बात समझ, कौन सा वाला नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं है। ठीक है, ये डाटा एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी ने नाम नहीं पढ़ाए हैं, ये नाम एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाए हैं, उसने कुछ सिम्टम पढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं बताया। पर कहीं ना कहीं तुम्हारे सिलेबस में ये वाला तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। चिकन पॉक्स बहुत कॉमन वायरस है, ये पता होना चाहिए। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में क्लास 12th में है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। समझ में आ रहा है, क्लियर है। पर ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये नीचे लिखा हुआ। प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एनिमल में याद रखो कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होता, बाकी होता है। क्लियर है, नोट करिए जल्दी से। कोई कुछ पूछना चाहता है, पूछो बेटा पूछो। डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं करना, माइक्रोफाज पहले लिखवाते थे, नहीं करना तुझे, या रियो वायरस करके कुछ लिखवाते थे, पुराने हैं, करना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ बोल बच्चे बोल, हाँ बोल बेटा बोल बोल। लिखा तो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हेपेटाइटिस हर्पिस। नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूं, ठीक कर ले, यही मैं समझा रहा हूं ना बेटा, ठीक करने के लिए। आप बताओ, वो ऊपर से वो चेंज कर लेना, वो 7 लिखे होंगे। भाई ये चारों 7 लिखे हैं कि नहीं लिखे बता, ये वाले 7 लिखे हैं, तो ऊपर का चेंज करना, इसको थोड़ी चेंज करेगी अब। हाँ, हो गया। टीएमवी में, हाँ सिलेंड्रिकल या हेलिकल बोलते हैं, नहीं टीएमवी में नहीं होता। वही, वो शेप कैप्सिड है, उसमें आरएनए होता है। यस, नोट कर लिए सबने। आरएनए भी हेलिकल शेप का होता है। आरएनए असल में क्या होता है, डीएनए आरएनए होते ही हेलिक्स हैं, याद करो, डीएनए डबल हेलिक्स है। ठीक है, डबल नहीं करना ना। ठीक है, पुराने नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है, रियो वायरस नहीं लिखवाया, छोड़ दिया मैंने उसको लिखवाना, 2021 में कभी लिखवाया होगा फिर।
छोड़ दिए बेटा, ये वाला लिखवाना अब आता नहीं है इसलिए। बेटा इस पे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं, इस पे फिर भी कम है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, मीजल्स लिखा हुआ है, उसमें 2-3 बैक्टीरिया की घुसा दी उसने। ठीक है ना, बहुत सारी कोचिंग ये वाले क्वेश्चन देते हैं, ऐसे बॉक्स बना देगा, उसमें मीजल्स लिख देगा, उसमें लिख देगा टाइफाइड, उसमें लिख देगा कॉलेरा, फिर लिख देगा हेपेटाइटिस, और आपसे काउंट करवाएगा कि कितनी वायरल डिजीज है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कुछ कोचिंग्स के फेवरेट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के। छोड़ो, क्या करना, तुम पहले याद करो सही से। ठीक है, हाँ बेटा बोल, क्या चीज? स्टंटेड ग्रोथ मतलब डिक्रीज ग्रोथ। नीचे कुछ सिम्टम्स लिखे हुए मैं बता देता हूं सारा। ड्वार्फिंग का मतलब होता है छोटा रह जाना, स्टंटेड का मतलब होता है घटना, ग्रोथ का घटना, ड्वार्फिंग उसका रिजल्ट है एक्चुअल में। यहां पे आ रहे हैं हम लोग, लिख रहे हो ना? लिख लो, फिर बता रहा हूं, वो मैं सिम्टम्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर कोई सिम्टम किसी डिजीज के लिए नहीं लिखा है, इसलिए हम नहीं लिखवा रहे, उसको जरूरत नहीं है। जल्दी करो बेटा भाई, बस बात कर रहे हो, लिखो जल्दी। ठीक है, जब चाय बना लो जल्दी से, फिर पढ़ाई करें एनसीईआरटी, कह रहा हो गया। और कोई किसी ने लिख लिया हो? है, एनसीईआरटी पढ़ ले। हाँ, पढ़ एनसीईआरटी पढ़ बेटा, कल आया होगा ये तो, आया था कल। कौन कौन नहीं आया था भाई, हाथ खड़े करो, जल्दी बताओ क्या हुआ बेटा। ठीक है, और तू भाई तेरे को क्या हुआ? ये तो आया था कल, तुझे क्या हुआ है? सर में दर्द था? अच्छा, तुझे क्या हुआ भाई, तू क्यों नहीं आया था? हाँ, आया था लास्ट, पीछे तेरे पीछे, ये बीच में। हाँ, आया था, तो हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? अच्छा, अंगड़ाई ले रहा था, वाह, बहुत बढ़िया। मूवी है ना कि मैं खराब सिचुएशन में अपने आप आगे आ जाता हूं, है? हाँ, हाँ बेटा, है, ये मैं बता रहा हूं नीचे के सिम्टम्स, वो सिम्टम्स मैं बता रहा हूं लास्ट के जो 3-4 दे रखे हैं। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है? मैं नीचे के जो प्लांट के सिम्टम्स है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, पर कोई सिम्टम किसी डिजीज से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं करा रहे उसको, मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये लिख लिया सबने? पहले बताओ, आइए एक बार ये देखिए, ये देखो बेटा, हमारे पास यहां से जो लाइनें आपके पास देखो, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए, ठीक है, सही है। अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, उसका इन्फेक्शियस कौन है? जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें सारे पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। हाँ, इन जनरल, इन जनरल मतलब फिक्स नहीं है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एनिमल को अटैक करने में क्या नहीं है देखो, सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए है, मतलब इसने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए छोड़ दिया है। बैक्टीरियोफाज क्या है, ये समझ में आ रहा है? देख लो ध्यान से, ये वो डाटा है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब कह रहा है प्रोटीन कोट स्मॉल सब यूनिट का बना, क्या है वो? ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल। कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, क्लियर है? पॉलीहेड्रल और ज्योमेट्रिक फॉर्म, यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस,
इन्फ्लुएंजा। समझ आ रहा है? वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा। क्लियर है? ठीक। हाँ बेटा, डिजीज अलग अलग है, वायरस एक जैसा है, एक जैसा है, सेम नहीं है। क्या है? देख बेटा, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, लगभग वायरस एक जैसे हैं। ये डिजीज एनिमल वाइज अलग हो सकती है। ठीक है? एड्स इन ह्यूमन ऑल्सो कॉज बाई वायरस। अब देखो प्लांट में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले मोज़ोइक। मोज़ोइक का मतलब होता है लीफ पर ऐसे धब्बे बनना। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। लीफ रोलिंग और लीफ कर्लिंग, हाँ भाई इसका क्या मतलब है? और कर्लिंग? तो सुनो, कुछ पता तो है नहीं तुम्हें। इधर देखो, सुनो ध्यान से। लीफ ऐसे होती है, अगर वो ऐसे मुड़ती है कर्लिंग होती है, ऐसे मुड़ती है वो रोलिंग होता है। क्या पढ़ते हो तुम लोग एनसीईआरटी यार? अच्छा सुनो, येलोविंग, लीफ का येलो होना। वीन क्लियरिंग का मतलब ये होता है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये जो वीन है ना बेटा, ये यहां पर या तो येलो हो जाए या व्हाइट हो जाए, यहां पर इसे कहते हैं वीन क्लियरिंग। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ड्वार्फिंग का मतलब होता है प्लांट छोटा रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ग्रोथ घटना। तो ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ लगभग एक जैसी बात है। अब इसके साथ मैं क्यों लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि किसी वायरस का नाम नहीं दे रखा। सिर्फ आप इसको याद कर सकते हो कि मोज़ोइक फॉर्मेशन टीएमवी से होगा, बाकी आपके सिलेबस में कोई नाम जोड़ा नहीं है इसने। मान लो अगर उसने जोड़ा होता ना कि लीफ कर्लिंग और रोलिंग इस वायरस से होती है, तो हम क्वेश्चन के लिए काम करते। समझ में आ रहा है? बस सिम्टम के मतलब समझ लो, क्योंकि यहां पर इसने कुछ वायरस के नाम दे दिए, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी। 5 तो ये हो गए, 5 वायरस ही हो गए। इसके अलावा टीएमवी की बात कर रहा है वो, और बैक्टीरियोफाज। मतलब उसने टोटल 6 वायरस की बात करी है यहाँ पे, और करी नहीं है। और एक जनरल सी बात कर दी है, प्लांट वायरस क्या होता है। ये क्लियर है? सही है? बोलो। ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं बेटा इसमें। ठीक है, हम लोग जो आगे जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ये। हाँ, नीचे का कौन सा 2 लाइन भाई? ये वाला। येलोविंग मतलब लीफ येलो हो गई। वीन क्लियरिंग बता दिया। ये देख, ये वीन है, या तो सफेद हो जाना या इसका येलो हो जाना। उसके बाद स्टंटेड, स्टंटेड होता है छोटा रह जाना। डॉर्फिंग, देख स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ घटना, डॉर्फिंग मतलब छोटा रह जाना। ठीक है? हाँ भाई, सही है? बोलो। ठीक है? स्टंटेड मतलब होता है ग्रोथ घट जाना, डॉर्फिंग मतलब प्लांट का छोटा रह जाना। लगभग एक जैसी बात है। ग्रोथ घटना मतलब ग्रोथ कम स्पीड से हो रही है, वो एक ही बात है ना। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं बेटा, हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, वायरॉइड्स पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, कहानी स्टार्ट होती है 1971 में। कब स्टार्ट हो रही है? 1971 में। सुन लो भाई ध्यान से सारे। 1971 में एक साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर। उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया another infectious material which is smaller than virus, which is smaller than virus। ये छोटा है वायरस से। क्लियर है? ये छोटा है साइज में किससे? वायरस से। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक हो गया? ठीक है, क्लियर। हाँ, अब हम आगे बात कर रहे हैं। 1971 हमने लिखा है टीओ डाइनर। उन्होंने एक इंफेक्शियस मटेरियल खोजा था, मेरी बात सुनो ध्यान से।
एक इन्फेक्शियस मटेरियल खो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, वायरॉइड। उसको हमने क्या नाम दिया, वायरॉइड। सही है। अब देखो वायरॉइड कैसा दिखता है, ध्यान सुनना। वायरॉइड कुछ इस तरीके का सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसको वायरॉइड कह रहे हैं। तो वायरॉइड जो होता है सबसे पहले स्मॉलर देन वायरस है, समझ में आ रहा है। दूसरा दूसरा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। तीसरा उसका मॉलिक्यूलर वेट लो है। मॉलिक्यूलर वेट क्यों लो है मैं बता देता हूं। इधर देखो, आप अगर वायरस देखोगे तो उसमें कवर होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। अब वायरस का 90% 95% मॉलिक्यूलर वेट इसमें होता है, कवर में। अगर कोई चीज पे कवर नहीं है, सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको क्या बोलेंगे, वायरॉइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायरॉइड्स बोलेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो वायरॉइड्स जो है हमारे पास, वायरॉइड्स जो है वो क्या है, स्मॉलर देन वायरस है, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। समझ में आ रहा है, कैसा होगा, लो। और ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, सर्कुलर आरएनए होता है। कैसा होता है, सर्कुलर आरएनए। अब ये क्या करता है बेटा, ये कॉज करता है डिजीज, और डिजीज का नाम है पीएसटीडी, फुल फॉर्म पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज करता है। इधर देखो, इस तरीके का दिखता है पोटैटो, ठीक है, स्पिंडल शेप का दिख रहा है, पतला स्पिंडल, सही है। इस डिजीज का नाम पीएसटीडी है। पोटैटो आलू ही होता है, और क्या दिखाएंगे बेटा, आलू पोटैटो ही होता है। गजब बच्चे हो यार तुम लोग। पोटैटो भाई स्पिंडल शेप का हो गया है, ठीक है। ये पीएसटीवी क्यों लिखा हुआ है, हाँ, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर ट्यूबर वायरॉइड, है ना, वी वहां से आ रहा है। तो ये ऑर्गेनिज्म हो गया, पीएसटीवी इज ऑर्गेनिज्म, पीएसटीडी इज डिजीज। सही है, बोलो, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ स्पिंडल शेप का हो जाएगा, वो डिजीज की वजह से हो रहा है। अब कई बार हमें लगेगा उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो हो सकता है ग्रोथ भी कम हो, कुछ नुकसान हो रहा है तभी डिजीज लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ आगे आ जाओ, ये लिखना है, एक मिनट बता रहा हूं, रुक जा पहले ये तो देख। 1971 न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज कॉज, अच्छा, इट वाज फ्री आरएनए, लैक प्रोटीन कोट नहीं है, सही है। इसलिए जो वायरस में द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज मोलिकुलर। अब मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पे कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना आपने। देखो, अगर मैं आपसे कहूं सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या है वायरस और उसमें, सिमिलरिटी इन वायरस एंड वायरॉइड। इन्फेक्शियस क्या है, न्यूक्लिक एसिड। इन्फेक्शन कौन कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड। इन्फेक्शियस इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, किसका, इन्फेक्शन का। वायरॉइड बेटा क्या होगा कि मान लो किसी पोटैटो में हो रखी है, उससे कोई नॉर्मल पोटैटो या प्लांट टच हो जाएगा, उसमें चला जाएगा ये, उसमें किसी और से हुआ होगा। मेरी बात समझ ध्यान से, कोई भी इन्फेक्शन पहली बार कैसे हुआ ये हमारा कभी इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं इस जानने में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, पहली बार हेपेटाइटिस कैसे हुआ होगा, हम तो डिजीज खोजेंगे ना। समझ इस बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ कि क्या होता है, वायरस क्या है, एक वायरस किसी प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है। मतलब हम कुछ, नेचर कुछ कर रही थी, गलती से ये चीज बन गई। अब वो किसको अटैक करेगा, वो ट्राई तो बहुतों पे किया होगा, पर किसी पे पहली बार अटैक कर लिया होगा।
अब उसी को वो कंटिन्यू कर रहा है। समझ आ रही मेरी बात? तो ही फैलेगा, क्योंकि वायरॉइड पे चलने के लिए कुछ है नहीं ना, वायरस पे कुछ चलने के लिए होता है। ये हमेशा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से दूसरे में फैलते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, और पूछो। नहीं, कवर नहीं है, बिना कवर के कोई नहीं कर रहा है प्रोटेक्ट। ये अगर मैं आपसे पूछूं विच इज मोर स्टेबल, वायरस वायरॉइड? वायरस। पर इन्फेक्शन कौन करा रहा है? दोनों कर सकते हैं। दोनों में कौन इन्फेक्शियस है? न्यूक्लिक एसिड। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है बेटा वायरस और वायरॉइड में? साइज इसका ज्यादा होगा, इनका लेस होगा। मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, इसका लो होगा। यस, सही है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन है और ये न्यूक्लिक एसिड है। यस, ये समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है। एक न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है और एक सिर्फ क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। एक का मॉलिक्यूलर वेट कम है, एक का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, एक का साइज बड़ा होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, वायरस कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ठीक है, वायरॉइड भी पास होता है, यस और नो? हो जाएगा ना? ठीक है, नहीं होगा? शायद ना हो। ठीक है, एक स्टोरी है, सुना देता हूं आपको। बिल्ली वाली सुनी है किसी ने? है बिल्ली वाली स्टोरी? नहीं सुनी? ठीक है। एक समझदार साइंटिस्ट था, उसने घर में बिग बिल्ली पाली हुई थी। ठीक है, तो बिल्ली ने एक दो बच्चे दिए। ठीक है, तो बिल्ली के आने जाने के लिए गेट में एक दरवाजा था, छोटा सा गेट होता है ना दरवाजे के नीचे, वहां से निकल जाती थी। तो उसने शाम में बढ़ई को बुलाया, कहा बच्चे के लिए अलग दरवाजा बना दो। जो समझदार होंगे उनको समझ आ गई होगी। अगर उस गेट से बिल्ली निकल जाती है तो बच्चा भी निकल जाएगा। अगर बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से वायरस निकल जाता है तो वायरॉइड भी निकल जाएगा। छोटा है ना? नहीं समझ में आई ना बात? ठीक है। हाँ बेटा। है वायरॉइड? हाँ बना होगा। एक्चुअल में क्या है, मेरी बात नहीं समझ, नेचर में इतना कुछ चलता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनती हैं, ऐसी 10 चीजें और बन चुकी होंगी जो अभी डिस्कवर नहीं हुई। समझ? हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? हाँ चलो। क्या? बिल्ली है बेटा, अब नहीं है, पहले थी, अब नहीं। हाँ बच्चे। हाँ, अपना नंबर बढ़ा रहा है, सेल को इन्फेक्शन कर रहा है। जब अंदर जा रहा है तभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई उसने क्या बोला है, उसने लिविंग के कुछ फीचर्स बताए हैं। ठीक है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो इनमें नहीं होता, इनमें किसी में नहीं होता। ठीक है, इनमें किसी में। हाँ बोल बेटा। बेटा डी नेचर हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे खराब हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है। होता क्या, मैं तेरे को एक और चीज बताता हूँ। वायरस तो फिर भी बाहर पड़ा रह सकता है, वायरॉइड के लिए बहुत मुश्किल है। वो कैसे होता है कि कोई इंफेक्शन वाली चीज एकदम टच हो जाए ना दूसरे से, तब पास होगा वायरॉइड। वायरॉइड उतनी आसानी से नहीं जाता है। हाँ नहीं मिलते, कम होते हैं वो, इसलिए इसकी डिजीज भी कम है। हाँ बेटा बोल। क्या हुआ, बोल बोल। हाँ लिविंग में रहेगा और किसी से उससे पास होगा। हाँ और बोल। नहीं होगा भाई, तेरे को समझ नहीं रहा है। डिपेंड करता है उस सेल में वो अटैक करता है कि नहीं। ठीक है। हाँ, और पूछो। है बेटा? लिख लिया सबने? ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे वायरस काम करता है। काम करने का तरीका सेम है। चलो भाई, क्या हो गया बच्चे, पूछो। चले आगे भाई, बस कर। है ना, वैश्विक मुद्दों पे चर्चा कर रहा है तू, नहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे। हाँ बेटा, वायरॉइड बोल। वायरॉइड क्रिस्टल ही नहीं है, क्रिस्टल तो प्रोटीन कोट होता है। तो जब इसका प्रोटीन कोट नहीं है तो क्रिस्टल कैसे बनेगा? हाँ
वायरॉइड कुछ खाता है बेटा? वायरॉइड तू समझ नहीं रहा, एक मिनट भाई, आप सुन नहीं रहे ध्यान से। वायरॉइड इज लाइक एक तरह का प्रोग्राम है, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता है ना, वैसा कुछ है। सेल के अंदर गया, वो चीजों को अपने कंट्रोल कर रहा है। वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम है, लेकिन तू समझ इस बात को, वो कैसा प्रोग्राम है जिसके बाहर एक कवर भी रखा हुआ है। सही है। वायरॉइड सिर्फ एक प्रोग्राम है, जैसे कंप्यूटर में हम कोई सॉफ्टवेयर डाल देते हैं ना, वैसे काम करता है। अब तू सॉफ्टवेयर खुद कोई जिंदा चीज थोड़ी है, जब वो अंदर जाएगा तो काम करेगा ना, वैसा कुछ है। हम वायरॉइड को कुछ ऑर्गेनिज्म सोचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सोचना क्यों है ऐसा? हम ये समझ रहे हैं कि वायरॉइड पहली बार किस, मान लो ये डिजीज हुई होगी, तो सेल के अंदर देखा होगा क्या गड़बड़ है, तो पता चला यार ये इन्फेक्शन कर रहा है, क्या ये वायरस है? तो पता चला बिना कवर की चीज है, तो इसको कुछ और नाम रख देते हैं ना, और मिलता जुलता वायरस ही रखते हैं। सही है। इसलिए वायरस से वायरॉइड कर दिया, उससे मिलता जुलता नाम रखे ना। समझ आ रहा है? और पूछिए। माइक्रोस्कोप से जब वायरस नहीं दिखता तो ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। हाँ बिल्ली वाला, शाबाश। हेडिंग डालो प्रायोन्स। कोई लिख रहा था? लिख लिया सबने? है बेटा? माइक्रोस्कोप में दिखना भी है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वायरस दिखता है, वायरॉइड भी। क्या पूछ रही थी बता? वायरॉइड में सिर्फ आरएनए होता है, वायरस में डीएनए आरएनए दोनों होता है। आ जाइए, प्रायोन्स क्या होता है? सुनो भाई, एक मिनट सुन लो ध्यान से। प्रायोन्स क्या है बेटा? प्रायोन्स कुछ ऐसा है, सुनो ध्यान से। देखो, मान लो घर में कोई बच्चा है, बढ़िया, उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब बढ़िया काम कर रहा है वो, सही है। ठीक है, हंस रहा है। तो क्या हुआ, सुनो ध्यान से। तो दो दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि यार वो बिगड़ गया थोड़ा सा, पर घर में नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, सही है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, उससे कोई काम ही नहीं कराते, काम किसी और से बोल देते हैं, ठीक है भाई तू अपना बैठ के टीवी देख, जो करना है कर। गड़बड़ कब होती है? जब वो बाहर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। समझ में आ रहा है? प्रायोन्स क्या थी, सुनना ध्यान से। होता क्या है, जब हम प्रोटीन को फोल्ड करते हैं ईआर के अंदर, ध्यान से सुनना, जब हम प्रोटीन को फोल्ड करते हैं ईआर के अंदर, तो कई बार फोल्डिंग खराब हो जाती है। यदि फोल्डिंग खराब हो गई, प्रोटीन ठीक नहीं बनी, जाने दो और बना लेंगे। लेकिन अगर वो प्रोटीन सेल से निकलकर कहीं दूसरी चीजों में नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तब उसे हम कहते हैं कि यार ये प्रोटीन इन्फेक्शियस हो गई है, ठीक है, किसी तरह का इन्फेक्शन टाइप से करे, कुछ नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी खराब फोल्डेड प्रोटीन्स का नाम हमने क्या रखा है? प्रायोन्स। उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। प्रायोन्स क्या है? रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है, जो किसी सेल में बनी थी। अब वो रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन यदि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चली जाए, उसको कुछ नुकसान पहुंचाए, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में चली जाए, अब ये नहीं पता मुझे किस सेल में बनी थी, हो सकता है ह्यूमन के सेल में बनी हो सकता है किसी एनिमल के सेल में बनती हो वो, पर वो प्रोटीन जब भी बन रही है तो किसी को नुकसान पहुंचा रही है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, अगर उसकी बॉडी में चली जाए। और नुकसान कैसे पहुंचा रही है? उसके न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा रही है। तो ब्रेन में लीजन्स, लीजन्स मतलब पैचिस टाइप से कुछ बन रहा है, वो कर रही है। तो एनिमल्स में जैसे काऊ में कर रही है मैड काऊ डिजीज, सही है, क्लियर है। ह्यूमन में कर रही है कुरू डिजीज कहते हैं उसे, क्लियर। इस तरीके से कुछ डिजीज कर रही है। तो यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रायोन्स जो हैं एक्चुअल में रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है, समझ में आ रहा है? रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है। अगर रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन मेरे सेल का है और सेल में ही रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन अगर वो निकलकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में नुकसान पहुंचाने लगे, तब उसे क्या बोलते हैं? प्रायोन्स बोलते हैं। इस बात में कोई डाउट है? ठीक है। अब प्रायोन्स जो है बेटा, मुंह में उड़ के जा सकता है प्रायोन्स, इतना बड़ा मुंह मत खोले। हाँ, प्रोटीन लिख रहा हूं बेटा, मैं उसको देख रहा था, इतना बड़ा मुंह खोल रहा है, मैं सोच रहा अब मुंह बंद करे, मान ही नहीं रहा भाई वो। ठीक है, रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? दीज प्रोटीन्स आर इन्फेक्शियस। ये प्रोटीन्स क्या है? इन्फेक्शियस है। क्या कर रही हैं? इन्फेक्शियस है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है?
ये रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स क्या हैं? इन्फेक्शियस हैं। क्या है बेटा? ये इन्फेक्शियस है। ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? ध्यान सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये क्या करती है? कॉज न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल समझ में आ रहा है? ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब जरा ये देखो, साइज देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखेंगे। ये वायरस का साइज है, ये प्रायोन्स का साइज है, और ये वायरॉइड का साइज है। देखो भाई, ये मेरे पास वायरस है मान लो, और ये मेरे पास वायरॉइड है। तो आप देखो, ये वायरस है, वायरस में दो चीजें हैं, ये प्रायोन्स है, सिर्फ प्रोटीन है, और ये क्या है? वायरॉइड। सही है? जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका साइज साइज सिमिलर टू वायरस होगा। सही है? सिमिलर टू वायरस होगा, या उससे हल्का छोटा। तो इसकी भी चली जाएगी उसमें से। नहीं, किसमें से? बैक्टीरियल फिल्टर। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका साइज है। अच्छा, इसकी डिजीज के नाम लिखते हैं। डिजीज कौन सा करेगा? मैड काउ डिजीज, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, मैड काउ डिजीज। अब मेरी बात सुने ध्यान से। जो गाय भैंस होती है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बोवाइन। क्या वर्ड यूज करते हैं? बोवाइन। ठीक है, गाय भैंस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बोवाइन। बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म। स्पॉन्जी फॉर्म मतलब जैसे उसका जो ब्रेन है उस पे कुछ मतलब स्पॉन्जीज जैसा बन रहा है, स्पॉन्जी फॉर्म। एनसेफलोपैथी। एनसेफलोपैथी आप अगर वर्ड सुनोगे, ये आपको कहां मिलेगा? ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है। सही है? एनसेफलोपैथी जैसे हम कराते हैं ईईजी, एनसेफलोग्राम कहते हैं वो, जैसे ईसीजी तो उसके लिए होता है, हार्ट के लिए, ऐसे एक ब्रेन के लिए भी होता है। क्लियर है? तो वो है। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे? बीएससी। अच्छा, ह्यूमन में होती है सीजेडी, क्रूट्स फेल्ड, डीटी फेल्ड, क्रूट्स फेल्ड जैकब डिजीज। अब इसी को हम नाम देते हैं कुरू डिजीज। एनसीईआरटी ने नहीं लिखा हुआ। तो ये डिजीज किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। ये देखो बेटा, ये नॉर्मल प्रोटीन है और ये रॉन्गली फोल्डेड है। सही है? एनसीईआरटी लिखता है डिजीज प्रायोन, ये सॉरी एनसीईआरटी नहीं, ये डायग्राम में लिखा है डिजीज प्रायोन, मतलब रॉन्गली फोल्डेड है। तो प्रायोन्स आर नथिंग बट रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन। ये देखो, ब्रेन में ऐसे कुछ कर रहा है, ये कुछ ऐसे लीजन्स बन जाते हैं ब्रेन में, ऐसे कुछ दिख थोड़ी रहा है, वाव कर रहा है भाई। अजीब हाल है तुम्हारा, कुछ भी कब सुधरोगे नहीं पता तुम्हें। देखो, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस, क्या लिखा है? ये समझ पा रहे हो? ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय एजेंट। कौन सी प्रोटीन है? ये दो पॉइंट है जरूरी, ब्रेन से रिलेटेड है, एबनॉर्मली एजेंट वॉज। सही है? इस एजेंट का क्या नाम है? प्रायोन्स। मोस्ट नोटेबल, सबसे ज्यादा डिजीज कौन सी होती है? बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज कैटल में। एनालोगस, एनालोगस मतलब समान, समान उसके जैसा। ह्यूमन में क्या होती है? सीजेडी। इसने सीआर पूरा नहीं लिखा, क्या है? सीआर का नाम है क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, सीजेडी कहते हैं इसे। मैडकाउ और बीएससी सेम है। सीजेडी किसमें? ह्यूमन में। समझ में आ रहा है? सीजेडी ह्यूमन में, मैडकाउ किसमें है? एनिमल्स में। आ जाओ भाई, लिखो अब। हाँ बेटा, एक मिनट रुक जा। हाँ है तो नहीं, जेनेटिक मटेरियल नहीं है वो। हर बार कब बनेगी? सुन तो सही बच्चे, किसी एनिमल में रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन बनी है जो किसी दूसरे में जाकर इंफेक्शन कर रही है। ट्रांसमिट कैसे होगी? मान ले प्रायों कोई एनिमल था उसमें ये बनी, ये कहीं पड़ी हुई है वैसे ही, किसी फ्लूइड के थ्रू, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, या किसी भी तरीके से बॉडी में एंटर कर गई, फिर ब्रेन में जाएगी। हाँ बेटा, है ये खुद नहीं बनती, ये कहीं से बन के ट्रांसमिट हुई है। हाँ बेटा,
मल्टी वो उतना काफी है प्रॉब्लम करने के लिए। बेटा वो लिख रहा है लीजन्स बनते, लीजन मतलब पैचेस जैसा। अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ा मैंने जाके इसको। हाँ बेटा, कुछ सेल से बना है जिसकी प्रोटीन गलत फोल्ड है। सेल इन्फेक्शियस नहीं है, प्रोटीन इन्फेक्शियस है। हाँ जा सकता है। बेटा मेरी बात नहीं समझे, प्रोटीन रॉन्ग फोल्ड हो गई है, अब वो सेल के बाहर निकल गई है। सेल के बाहर निकल गई है, उसमें भी गड़बड़ कर सकती है, दूसरे में भी जा सकती है। पॉइंट क्या है कि रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन सेल में कुछ नहीं कर रही है, उससे बाहर निकल के इन्फेक्शन कर रही है उस सेल में। तो एक तो ये रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है, दूसरा ब्रेन से डिजीज रिलेटेड कर रही है, तीसरा साइज वायरस के बराबर। ये 3 पॉइंट है बस, और पूछो। हाँ भाई। हाँ नहीं भाई, ये वाली बात नहीं बताऊंगा कितनी जाती है क्या। तुझे 3 पर बस छोड़ दे, अब छोड़ दे। इसमें 3 पॉइंट है, सुन ध्यान से। पहला ब्रेन रिलेटेड, साइज वायरस के बराबर है, तीसरा रॉन्गली फोल्डेड। इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं। इनका नहीं होगा, ये किसी सेल के अंदर एंटर नहीं कर रही, सेल को नुकसान पहुंचा रही होगी, न्यूरॉन्स को। उसको नुकसान पहुंचा रही है। अगर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाऊंगा तो ब्रेन में प्रॉब्लम होगी ना। अगर मैं तुझे पूछूं टारगेट सेल कौन सा है इसका, न्यूरॉन्स, तभी तो ब्रेन है। ठीक है बस। और वायरॉइड कॉपी बना सकता है। प्रायोन्स क्या है, हर बार रॉन्गली फोल्डेड से ही बनेगा। यस। सीजेडी को एक कुरू बोलते हैं, पर नहीं लिखना। किसमें, प्रायोन्स। बच्चे प्रायोन्स देख, एक चीज और है, आप लोग समझ नहीं रहे मेरे पास। रुक जा बेटा, एक मिनट बताता हूं क्या होता है। बॉडी में इतने सारे प्रोसेस चलते हैं, कुछ प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट बहुत हार्मफुल हो जाते हैं, उसका एक उदाहरण प्रायोन्स है बस। ठीक है। आने वाले टाइम में आपको शायद पता भी नहीं, हो सकता बुक में प्रिंट ना हुआ हो, ऐसे और भी चीजें होंगी जो मतलब हमें नुकसान पहुंचा रही है, किसी प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट। बेटा वो तो डिपेंड करता ना ऑर्गेनिज्म से बाहर किस तरीके से मूव करता। कोई भी तरीका, मान लो ऑर्गेनिज्म मर गया हो, उसके प्रायोन्स कोई क्या किसी ने खा लिया उस ऑर्गेनिज्म को, तो चला जाएगा। भाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे छोड़ा है, फूड चेन, और तो कोई तरीका है नहीं। लाइसोजाइम, इनको मारेंगे नहीं, मार सकते हैं। ये सेल के अंदर जा ही नहीं रहा किसी दूसरे के, उस सेल को डैमेज कर रहा है बाहर से। ठीक है बेटा, मैं मैकेनिज्म नहीं जानता इसका, मैं तो सिर्फ ये जान रहा हूं रॉन्गली फोल्डेड प्रोटीन है, साइज उसके बराबर है, और ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर। क्योंकि क्या होगा, इस पे एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। हाँ भाई। है कौन पूछ रहा है। हाँ। हाँ आरएनए आरएनए नहीं है, प्रोटीन। ईआर, ईआर के अंदर गलत फोल्ड हुई है, दूसरे सेल में जाएगी। बस भाई इतना काफी है, चले आगे। चलिए हेडिंग डालो, लाइकन्स। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, लाइकन्स। चलो भाई, लाइकन्स क्या है पहले बताओ। लाइकन्स लिखो, जल्दी फोकस करो। लाइकन्स क्या है, सिम्बायोटिक, यस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, ऑफ फंजाई और एल्गी। इधर देखें कृपया करके, फंजाई और एल्गी। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने, इधर देखो भाई सारे, ये फंजाई के धागे होते हैं, हाइफे होते हैं, भूल गए, याद है सबको। ठीक है। एल्गी हमेशा सिंगल सेल की होती है इसमें, लाइकन में एक चीज खास याद रखनी है, एल्गी हमेशा सिंगल सेल की होती है। सिंगल सेल की एल्गी होगी, सिंगल सेल की एल्गी, या इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है, सिंगल सेल की एल्गी है, या इसके अलावा क्या है, साइनोबैक्टीरिया।
यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरी चीज क्या है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी की। फंजाई को हम कहते हैं माइकोबायोन्ट, ठीक है। एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, ठीक है। क्लियर? फंजाई के लिए वर्ड होता है माइको, स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज फाइकोलॉजी। तो माइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट ये वर्ड है किसके लिए, इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। हाँ भाई, लाइकन में एसोसिएशन क्या है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है, दोनों को बेनिफिट, सही है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब है, बोथ को गेट बेनिफिट। दूसरी चीज, कौन ज्यादा होता है, एल्गी या फंजाई, या दोनों बराबर। फंजाई 90% होती है, मैक्सिमम है, सही है। फंजाई क्या है, मैक्सिमम है। कितने परसेंट होती है, 90%, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। रोल ऑफ फंजाई, दो काम है फंजाई के। पहला, प्रोवाइड शेल्टर। शेल्टर क्या होता है, रहने की जगह, किसको, एल्गी को, ठीक है। दूसरा, दूसरा एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। एक टर्म होती है, आती नहीं है वो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, फंजाई मास्टर है और एल्गी स्लेव है। उससे खाना बनवा रहा है, खाना ले रहा है, अपने घर रखा है, सही है। कहा है कि मेरे घर पे रहना है, शेल्टर दे रहा है, खाना बनाना है और खाना हमें देना है, समझ आ रहा है, खुद भी खाना है पर हमें भी देना है, सही है। इस एसोसिएशन का को हम मास्टर स्लेव एसोसिएशन भी बोलते हैं। वैसे तो सिम्बायोटिक है, दोनों को फायदा हो रहा है, पर रियल में अगर आप देखोगे वो शेल्टर भी दे रहा है उसे, ठीक है, और ज्यादा काम करवा रहा है उससे। 90% लोगों के लिए वो 10% लोग खाना बना रहे हैं, ठीक है। रोल ऑफ एल्गी, एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, सही है। लाइकन ऑक्सीजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, है। लाइकन कैसे ग्रो करते हैं, ग्रोथ स्लो होती है इनकी, ग्रोथ क्या होती है, स्लो। दूसरा, नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, सही है। पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, किसका पॉल्यूशन, SO2 का पॉल्यूशन, इसलिए पहाड़ों पर ये अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर लोग ज्यादा जा रहे हैं वहां पर लाइकन्स की ग्रोथ खत्म हो रही है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था, लाइकन्स की ग्रोथ कम हो गई थी जैसे ही इंडस्ट्रीज ज्यादा ग्रोथ हुई थी, समझ में आ रहा है, सही है। लाइकन्स धीरे ग्रो करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन से उनको दिक्कत होती है। सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आएगा, धुएं से, धुएं में डीजल से आया, पेट्रोल से आया, पेट्रोल डीजल में कहां से आया, हाँ, सल्फर कहां से आया, सल्फर जला होगा तो तभी सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा ना। सल्फर कहां से आया है, फ्यूल से। सल्फर डीजल पेट्रोल में कहां से आया, फॉसिल से आया। फॉसिल्स में आया, ऑर्गेनिज्म से आया, ऑर्गेनिज्म में कहां से आया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म मर जाता है, वो फॉसिल फ्यूल बनाता है, वो फ्यूल जलेगा तो SO2 बनेगा, और SO2 नुकसान पहुंचाता है लाइकन्स को, क्लियर है, ठीक है। सल्फर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में है, सही है, बोलो, हाँ। कितनी स्टार्टिंग से ही नहीं पता, अब तो मुझसे पूछे कब 7 आए थे, वो मैं नहीं पढ़ा सकता बेटा, मेरे कंट्रोल में बात है नहीं, तो मेरी बात नहीं समझ रही है।
हमें पढ़ना है कि वो 7 है, कब से 7 है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ बस भाई। हाँ अरे तुमको बड़ा हिस्ट्री आता है? भाई साहब वो हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे बेटा एक्चुअल में। हाँ कुछ और पढ़ा रहे हैं भी आजकल वो। हाँ, चलो जाने दो। हम्म, है सब मैं पढ़ा दूं, एमडी सर नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाने दे बेटे, मेरी बात सुन, सर को पढ़ाने दे। सिलेबस बटेगा नहीं तो समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को पता है ऑफलाइन में टाइम लगता है बहुत ज्यादा पढ़ाने में। एवोल्यूशन भाई जो सर का है टॉपिक सर पढ़ाएंगे, मेरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। और बायोमोलिक्यूल मेरा टॉपिक नहीं भाई, सर को दे दिया वो, जो सर को दे दिया एमडी। बच्चे एमडी सुन ध्यान से, मेरे वाले वाले लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जिसमें स्ट्रक्चर पढ़ा रखे हैं, ठीक है। बाकी क्या होगा, अभी हम लोग कुछ और भी लाने वाले हैं। एक बैच आने वाला है, वो बताऊंगा मैं बाद में, जिसमें मतलब लेक्चर्स को अलग तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में लाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें हो सकता है वन शॉट में बायोमोलिक्यूल में डाल, तो अगर ऐसा करेंगे तो वो वाला लेक्चर आपको अलग से भी दे देंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं कर सकते कि बेटा ये भी कर दें वो भी कर, बहुत मुश्किल काम है ये, ठीक है। सही है, पढ़ते हैं। क्योंकि बायोमोलिक्यूल तुम समझो कितना मुश्किल होगा तुम्हें पढ़ाना। हाँ तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, तुम कहोगे ये क्या बना दिया। हाँ बेस्ट तरीका है ना पढ़ाओ उसे। कर लेंगे बेटा। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, कोई वर्ड है? पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या होता है भाई? या तो पोल्यूशन में बढ़ जाए या पोल्यूशन में घट जाए, सही है। हाँ भाई, मछलियां पॉल्यूटेड पानी में घट जाती हैं, दे कैन बी इंडिकेटर। कुछ एक इंसेक्ट होते हैं, ट्यूबीफेक्स नाम होता है, जब पानी में पोल्यूशन बढ़ता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो पोल्यूशन इंडिकेटर का सीधा मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म पोल्यूशन में या तो बढ़ जाए या घट जाए, है। हाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज आना चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंज समझ में आता है, थोड़े बहुत से नहीं, अच्छा खासा। चले आगे, नोट करो, चलो आगे चल रहे। आगे पढ़ा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जल्दी करेंगे, टाइम नहीं हुआ बेटा, अभी तो टाइम है, 8:17 के बाद क्लास स्टार्ट हुई है, तो हम 10 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। हाँ फंजाई को अपने लिए चाहिए ही नहीं, उसको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, वो उसको देता है, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया भी होता है और नॉर्मल ग्रीन एल्गी भी होते हैं सिंगल सेल के। हेडिंग डालो भाई। हाँ क्या यार, तू इतना धीरे बोलेगा तो क्या होगा। माइको वर्ड होता है फंजाई के लिए, फाइको वर्ड होता है एल्गी के लिए। तो इसने एल्गी का नाम रख दिया है फाइकोबायोन्ट और फंजाई का नाम रख दिया माइकोबायोन्ट। लाइकन में ये दोनों के नाम हैं। चलो भाई आगे चलेंगे, हेडिंग डालो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्लियर सिस्टम, फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम, इस पे बात करेंगे। आज सुबह ऑलरेडी मैं टॉपिक पढ़ा रहा था यूट्यूब पे। हाँ ठीक है, कौन कौन बिना बात के कौन कौन था, अपना काम किया करो, ठीक है। चलो कोई नहीं बेटा, पढ़ाई करो, ठीक है। अर्लियर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा बात को सुनेंगे फिर इसको करते हैं। पढ़े क्या चीज बेटा? हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो सुनो ध्यान से, सारी चीजें समझ में आएगी। क्लासिफिकेशन हम क्यों करना चाहते हैं किसी चीज को? हाँ भाई, क्यों करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन? समझने के लिए, ठीक है। सुन लो ध्यान से, किसी भी चीज को हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, पहली बात समझने के लिए, दूसरा उससे फायदा लेने के लिए, ठीक है। ह्यूमन जो है, एनसीईआरटी लिखती है कि शुरुआत से, सिंस अर्ली टाइम, एनसीईआरटी लिखती है सिंस डॉन। डॉन का मतलब होता है, हाँ भाई डॉन का क्या मतलब होता है? हाँ भाई, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नहीं वो वाला नहीं है बेटा, ये वाला नहीं है, ठीक है। हाँ
जब सन निकलता है तो उसको डॉन कहते हैं, जब खत्म होता है डस्क वगैरह बोलते हैं। इतना मुझे जानकारी है, आगे सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है। सुनो, ये कह रहा है जब, भाई इधर ध्यान दो, जब सिविलाइजेशन जो संस्कृति जिसे कहते हैं उसकी शुरुआत हुई थी, तो सबसे फर्जी बात नहीं करेंगे, काम की बात सुनो, हमने ज्यादातर फोकस किया एग्रीकल्चर पे। तो जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी, चीजों को ग्रुपिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। ह्यूमन ने क्या किया था, ये एनिमल दूध देने वाले एनिमल है, इनसे बोझा ढोना है, ऐसे कर लिया था। ये क्रॉप मतलब हमने उगानी है अनाज के लिए, ये दाल, ऐसे करके क्लासिफिकेशन करी थी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब ये वाली लकड़ी प्लांट की घर बनाने के लिए, समझ में आ गई? इस प्लांट से हम क्लोथ बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, शुरुआती सिस्टम जो था, शुरुआती सिस्टम था सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब स्टार्ट की बात कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन वॉज नॉट साइंटिफिक। कैसी नहीं थी? साइंटिफिक नहीं थी। किस पर आधारित थी? बेस्ड ऑन नीड, जरूरत। किस पर आधारित थी? नीड पर आधारित थी। सही है, बेस्ड ऑन नीड पर आधारित थी। और हमने क्या किया था बेटा, हमने क्लासिफाई किया था प्लांट्स और एनिमल्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए। सही है, खाना, शेल्टर और क्लोथ, इन चीजों के लिए मैंने उसको क्लासिफाई किया था। ये समझ में आ रही है? फूड, शेल्टर, क्लोथ, इनके लिए हमने उसको क्या किया था? क्लासिफाई किया था। कोई डाउट है किसी को? बोलो, कोई डाउट? नहीं। अब क्या है? फर्स्ट साइंटिफिक, पहला साइंटिफिक मतलब पहली बार कब साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन की गई वो सुनो। पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन डन बाय एरिस्टोटल। एक्चुअल में एरिस्टोटल थिंकर था। थिंकर क्या होते हैं? जो अपनी बातें, थिंकर यार सोचते नहीं है, सुन लो ध्यान से। उनके फिलोसफर टाइप से था एरिस्टोटल, प्लेटो और ये सारे जो होते हैं ना, ये लोग थे। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, इसने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया। इधर ध्यान दो, डन बाय एरिस्टोटल, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। कैसे? ध्यान से देखेंगे बेटा, इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये समझ में आ रहा है? इसके आधार पर तो उन्होंने प्लांट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब, ट्री। क्या होते हैं ये? क्या फर्क होता है हर्ब, श्रब, ट्री में? समझ गया मैं, बस मैं बता रहा हूं, छोड़ दो। हर्ब जो होता है हमेशा हरा रहता है, जैसे धनिया हो गया, टमाटर हो गया, उनके प्लांट ब्राउन नहीं होते, ब्राउन होंगे तो मर जाएंगे। सही है, उनकी स्टेम कभी ब्राउन नहीं होती, हमेशा हरी रहती है। श्रब क्या होता है? उनका तना ब्राउन हो जाता है, जैसे रोज, तुलसी, नींबू, ये श्रब है। बेर, बेर का कोई बड़ा पेड़ नहीं होता है, समझ में आ रहा है? बहुत ऊंचे पेड़ नहीं होते बेर के, समझ में आ रहा है? तो नींबू, बेर, तुलसी, रोज, ये श्रब हैं, इनकी स्टेम ब्राउन जरूर हो जाती है। नीम, नीम, बरगद, ये ट्री हैं, इन पे मोटा तना होता है। बेर का मोटा तना होता है, कितना मोटा तना होता है? आम जैसा देखा तूने कभी कोई बेर का पेड़? कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग? अरे चुप। सबसे पहले बेर वगैरह ये कहाँ उगते हैं? जहां पर तालाब वगैरह खत्म हो रहा होता है ना, ऐसी जगह पे उगते हैं जहां थोड़ा दलदली एरिया होता है। यस, समझ इस बात को। और उसका बहुत बड़ा ट्री बनता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। हाँ, ऐसे नहीं है, देखो भाई, आजा भाई। हर्ब ऑलवेज ग्रीन, ऑलवेज ग्रीन। श्रब ग्रीन एंड लेटर बिकम ब्राउन, बट तना नहीं बनेगा। तना मतलब मोटा ट्रंक नहीं बनेगा। ट्री, उसमें थिक ट्रंक होता है। ट्रंक समझ में आता है? तना,
मोटा तना होता है, समझ में आ रहा? रोज में होता है तना, कितने भी साल छोड़ोगे बरगद जैसा बनेगा, तो वो श्रब है। समझ में आ रहा है? ट्री अलग चीज होती है, हर्ब अलग चीज होती है। क्लियर है? हाँ। अब आते हैं, उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया। एनिमल को क्लासिफाई किया किसमें? इनटू किसमें? विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। ब्लड है जिसमें, जिसमें ब्लड नहीं है। ठीक है, क्लियर है? उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते पर एनसीईआरटी में नहीं है। एक विदाउट आरबीसी को लिखते अनाइमा, ए लिख देते आगे, अनाइमा। और विद आरबीसी को क्या लिखते हैं? इनाइमा। ये कैसी क्लासिफिकेशन है? पहली साइंटिफिक। इससे पहले क्लासिफिकेशन किस पर आधारित थी? नीड पर। ये वाली कैसी है? साइंटिफिक है। क्लियर है? इसके बाद स्टार्ट होता है किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम। ठीक है? हाँ बेटा, पूछो। और कोई कोई कुछ पूछना चाह रहा हो? क्लास के अंतिम क्षणों में बच्चों को जल्दी समझ में आने लगता है। पढ़ लो चुपचाप, नहीं पिटाई करूंगा 2 दिन की। मैं समझ रहा हूँ सारी बातें तुम्हारी। हाँ, पहले तो दिमाग खुलता नहीं आसानी से, बड़ी मुश्किल से खुलता है। तुम जल्दी से बंद कर लेते हो, क्लास का टाइम होते ही नहीं, कुछ चला ना जाए उसमें फालतू। हाँ, बारिश के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखा करो ना कि मशरूम ना निकल आए, अंदर तो भूसा ही भरा हुआ है। हाँ, उस पे या तो भूसा है या गोबर है, तो उस पे ग्रो तो अगेरिकस ही करेगा। हाँ हाँ, अगेरिकस ग्रो कर जाएगा बेटा, है ना? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। सही है? हाँ, कोप्रोफिलस भी हो सकता है। हाँ, सही रहेगा ना? हर 2-3 दिन में मशरूम निकल रहा है सर में से, नहीं? सेकेंडरी माइसीलियम पे बन रहा है। हाँ, घर वाले खुश हैं, चलो कम से कम कुछ काम का तो है। हाँ, कुछ दिन में घर वाले यहीं पे कढ़ाई रख देंगे सर पे, नहीं? हाँ, खुश हो रहे हैं कुछ बच्चे बिना बात के। ये नहीं समझ में आ रहा बेइज्जती हो रही है, तो खुश हो रहे हैं। चलो, खुश हैं इस बात से। हाँ, नहीं अभी तो कोई, सब मामला ठीक चल रहा है बेटा, ऐसे ही चलना चाहिए। लिख लो बेटा इतना, कल करेंगे इसके आगे। सुनो मेरी बात, कल इसमें इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को, सुनो। और मैं प्लांट किंगडम का स्टार्टिंग वाला पार्ट भी कल ही कराऊंगा। प्लांट किंगडम का एक बार खोलो, ओपन करो बुक जल्दी से। उसके स्टार्टिंग में एक टॉपिक दे रखे हैं, जल्दी देखो। हाँ, उसको मैं कल ही करा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ये जो 2 पेज है ना अलगी से पहले वाला, ये मैं कल ही कराऊंगा इसको। ठीक है? हाँ भाई, कॉकरोच को जब मारते हैं चप्पल से खून थोड़ी निकलता है, तो उसको उसमें रख दे, विदाउट आरबीसी वाले में। उसने ऐसे ही कुछ किया होगा यार, माइक्रोस्कोप थोड़ी था। ये पता कब की बात है? 1 मिनट रुको भाई। अरे भाई, एडीबीसी कुछ पता है तुम्हें? है? बीसी क्या होता है? जीरो से पहले, बिफोर क्राइस्ट। एडी क्या होता है? उसके बाद। ठीक है, पर कोई वर्ड होता है, मुझे मेरे को ध्यान से आप सुन लो। अरे सुन तो लो, 326 350 एडी की बात है ये। एडी मतलब हम अभी 2025 में हैं। देश, अरे भाई 25 आने वाला है, अगस्त चल रहा है, 4 महीना बचा है, 25 की तरफ आ गए। सुन ध्यान से, 25वां साल काउंट करते हैं इसको। ऐसे काउंट करते, तुझे पता नहीं शायद। अब सुन, हिस्ट्री ऐसे काउंट होती है। 47 में देश आजाद हुआ है, 57 में लड़ रहे थे, 1857। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना गुरु नानक वगैरह जो हैं, ये 1200 के आसपास का टाइम है उनका, 1200 कुछ है। ये 300 350 एडी की बात है ये।
मतलब गुरु नानक जी से भी दो कम से कम 700-800 साल पहले का ये काम है। तो माइक्रोस्कोप तो तू सोच ही नहीं सकता, 1600 के आसपास माइक्रोस्कोप आया है, 1600 कुछ में। तो माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो कैसे पता देख रहा होगा ब्लड है कि नहीं है? चप्पल से मार रहे होंगे और कैसे कर रहे होंगे तेरे हिसाब से, और क्या करेगा बता? मेरी बात समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, हाँ ब्लड है नहीं है, सिंपल सिंपल। तो तुम्हें क्या लग रहा है फिर? चप्पल रहा होगा यार, खड़ा हो नहीं था भाई, नलायक हो तुम लोग। कल ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये वाले कर लेना इसमें, है ये इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई डोपा प्राइम सॉल्व करके रखना अपना, ठीक है? सही है। हाँ बेटा, सिंगल स्टैंड आरएनए बहुत तेजी से म्यूटेट करेगा, ऑब्जर्व नहीं होंगी।